Let's proceed the chapter. One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day. टॉमी, जर्मन्स के एक सोल्जर ने कहा, टॉमी आज क्रिसमस का दिन है. एंड वी हैव शनैप्स, हमारे पास में शनैप्स यानी स्ट्रॉन्ग वाइन है. वी हैव सॉसेज ऑल्सो मीन्स स्पाइसी मीट. वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिलें? यस. बाय दिस टाइम देयर वर dozens of them walking towards us across no man's land. no man's land जो टर्म आ रही है इसका मीनिंग है लाइन ऑफ कंट्रोल वेयर टू कंट्रीज मीट. line of control between two countries is called no man's land. boundaries, borders we can say. and not a rifle between them, और उनके बीच में कोई भी राइफल वगैरह नहीं थी. लोग आ जा रहे थे एक दूसरे की तरफ. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. लिटिल मॉरिस जो है वो पहला शख्स था जो इस चीज़ के लिए उठा. कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देम देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड. मैं ऑफिसर था, मुझे रोकना चाहिए था. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बीइंग एन ऑफिसर. आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर. एंड देन आई सपोज, लेकिन मैंने सोचा, इमेजिन किया, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया. टू मी आई शुड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उनको रोकना चाहिए था कि हमारे सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि वो हमारे कन्फ्रंटिंग पार्टी है, यानी हमसे वॉर या बैटल के लिए आए हुए हैं. उन लोगों के पास में जाना ये वॉर या बैटल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था, और एज एन ऑफिसर मुझे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अर्स आई कुड सी, और बॉर्डर के बीच में जो कुछ मैं देख सकता था वो था मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और लोगों ने आना जाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. बीच में ग्रे कोट्स के और खाकी कोट्स के, यानी दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स आपस में मुलाकात कर रहे हैं. एंड was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace, और हम शांति अमन स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे. कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, सॉरी, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, यानी डियरेस्ट कॉनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, अनुमान भी नहीं लगा सकती. माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज़ ऑफ द फ्रिज, और जब मैंने फ्रिज यानी जर्मन सोल्जर्स की आंखों में जब देखा, ख़ासतौर से उस ऑफिसर की आंखों में जब जिससे मेरी मुलाकात हुई, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच, यानी अपने बाहें खोल के मेरा इस्तकबाल किया और कहा, हैंड्स वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड, यानी स्ट्रांगली उसने मेरे हाथ को, मेरी कलाई को थामा. माई हैंड वार्मली, गर्म जोशी के साथ में. एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डज़ल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ. सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाने का काम हैंड्स वुल्फ करता है. नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. हु अपील्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस डे फर्स्ट ऑफ ऑल at the front? Hans Wolf is the answer. Question number 2, what do you know by the term no man's land? no man's land इस टर्म से आप क्या समझते हैं? The answer is border. border between two countries, line of control between two countries. Number 3, who does Hans Wolf refer to and where did he belong to? Hans Wolf कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है? He refers to the Fritz officer. ये एक फ्रिज यानी जर्मन ऑफिसर है. एंड ही बिलोंग्स टू डज़ल्डॉर्फ, और इसका संबंध, इसका ताल्लुक डज़ल्डॉर्फ नाम की जगह से है. नाउ फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. नंबर 1, कोल्डली. कोल्डली का अपोजिट वार्मली, एंड द सेकेंड वर्ड इज लास्ट. द आंसर इज फर्स्ट. सो दिस वॉज द passage. Now another passage.
कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। और जब मुझे उसने ग्रीट किया हैप्पी क्रिसमस डे, तो मैंने भी उसको वापस रिप्लाई किया हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और मैंने बताया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, जो कि एक स्कूल टीचर हूँ, जो कि एक स्कूल टीचर है इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? डॉर्सेट नाम की जगह से, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, और मैं इस जगह को बखूबी जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम, रम भी एक काइंड ऑफ वाइन है, एक तरह की शराब, वेरी बैड। राशन एंड इज़ एक्सेलेंट सॉसेज, और हमने एक दूसरे की खाने पीने की चीज़ें शेयर की। एंड वी टॉक्ड, हमारे दरमियान बातचीत भी हुई, हमने बात भी की। कौन ही? हाउ वी टॉक्ड, हमने क्या खूब बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डॉर्सेट। वो जो इंग्लिश बोल रहा था वो काफ़ी परफेक्ट थी, उसका एक्सेंट भी काफ़ी बेहतर था, लेकिन उसने कभी भी डॉर्सेट पर पाँव नहीं रखे थे, यानी उसका डॉर्सेट आना कभी भी नहीं हुआ था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि वो इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो कुछ वो इंग्लैंड के बारे में जानता था वो कहाँ से जाना? स्कूल में। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की जो बुक्स उसने पढ़ी थी उससे उसको इंग्लैंड के बारे में मालूमात हुई। हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउन। सो आउट देयर in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Orr and Sergeant Troy and Dorset। ये कुछ किताबें हैं टॉमस हार्डी की जिसके बारे में हमारे बीच में बात हुई। He had a wife and one son, और उस ऑफिसर की एक वाइफ और एक बच्चा भी था। Born just 6 months ago। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो क्या देखा? ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स, उनका हडल से यानी उनका आना जाना लगा हुआ है, और वो लाफिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, उनके बीच में बातचीत हो रही है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। ही थॉट द marzipan was the best he had ever been tasted। मार्जिपन भी एक डिश है। आई अग्रीड, मुझे लगा कि मार्जिपन एक बेस्ट डिश होगी जो कि उसने टेस्ट भी नहीं की होगी। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हमारे बीच में जो कुछ भी बातें हुई हमने हर बात को एग्री किया। एंड ही वॉज माई एनिमी, और सबसे जो ताज्जुब करने वाली बात थी, हमारे बीच में इतना कुछ हुआ, हमने इन्जॉय किया, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया, बावजूद इसके कि हम एक दूसरे के एनिमी थे, दुश्मन। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और आज तक कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी। कौनी? वेल नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। हु इज जिम मैकफर्सन एंड वेयर डज ही बिलोंग टू? द राइटर इन द लेटर, एक लेटर जो लिखा जा रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें राइटर का नाम है मैकफर्सन। हु बिलोंग्स टू डॉर्सेट, और इसका ताल्लुक डॉर्सेट से है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हांस वुल्फ गेट सो मच नॉलेज अबाउट इंग्लैंड? इंग्लैंड के बारे में हांस वुल्फ को इतना नॉलेज कहाँ से हुआ? बाय रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश एट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज टॉमस हार्डी? टॉमस हार्डी कौन था? अ फेमस इंग्लिश राइटर। He was a famous English writer, a famous English novelist. Find from the passage the opposite words of the words given below. Number 1, ever. The opposite of this word is never. The second word is worst.
And the answer is excellent. Now we will continue the next passage in the next session.